हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था इंडिया के रिलेटेड, जो गड़बड़ियां हुई थी, जो बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, या जो अभी स्कोर कार्ड आया है उसमें जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। जैसे हमने बताया था कि गार्जियन ने आपका डाला हुआ था ट्विटर पे कि उसको 99.50 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में है जनवरी में, और अभी अप्रैल वाले में जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया उसमें कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, तो उसी चीज पे हम बात करेंगे कि जो अभी एनटीए ने रिलीज किया है फाइनल जो है अप्रैल का रिजल्ट, उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, वो मैटर कहाँ तक गया जो है, और उसमें क्या क्या हुआ उस पे, या आगे उसमें क्या होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि एनटीए से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ये जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, लोग इकट्ठा होंगे, एनटीए पे प्रेशर पड़ेगा, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि हम अभी बता रहे हैं कि जेई मेन दो 2025 एस्पिरेंट टू फाइल पिटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट ओवर स्कोर एरर्स। जो गार्जियंस है, ठीक है, या जो बच्चे हैं या बच्चों के गार्जियंस है, जो है सब कोई एक प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप ये न्यूज में देख सकते हैं, जो है एलिगेशन ये लग रहा है कि जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेशन 2 आया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, और इस खामी को लेके लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ मूव करने का प्लानिंग कर लिए हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं ये आपको सबको पता है कि जो एंसर की 12 अप्रैल को आया था, उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि 4 क्वेश्चन फिजिक्स का, 3 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का, और 2 क्वेश्चन मैथ का, 9 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है गलत था। ठीक है, तो उसको लेके अप्रैल 12 को जो है चीजें हुई, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट 19 को आया तो उसमें बहुत सारी एरर है। बहुत सारे एरर ही मतलब किसी को सेशन 1 में 95 मार्क्स है तो इधर उठा के कुछ और मार्क्स हो गया, मतलब टोटल मार्क्स का ही एरर हो गया। वो सेशन 1 में कुछ और पा रहा है, सेशन 2 में दिखा कुछ और रहा है, रिस्पॉन्स शीट से मिला रहा है तो कुछ और आ रहा है, फाइनल आंसर की कुछ और आ रहा है। इस तरह जो रिजल्ट जब आया तो ये और हो गया। पहले जो 12 को आंसर किया आया तो उस वक्त तो ऑलरेडी जो 9 क्वेश्चन थे प्रॉब्लम था ही, 4 फिजिक्स का, 3 केमिस्ट्री का, 2 मैथ का। उसके बाद जो 19 को आया तो उससे भी बड़ा बवंडर हो गया। मतलब सेशन 1 जनवरी में सेशन 1 का मार्क्स कुछ और दिखा रहा है, और यहाँ जो फाइनल कॉल से डेटेड है उसमें मार्क्स कुछ और दिखा रहा है। ऐसे आप ट्विटर्स पे देखिएगा तो बहुत सारे आपको ट्वीट से सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो जो है ये गार्जियन का ये कहना है कि जो है टेक्निकल ग्लिचेस ड्यूरिंग करेक्शन हुआ है। ठीक है, डेटा एंट्री में और स्कोर कैलकुलेशन में जो है, ये बेसिकली उनका ये वॉइस राइज कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस हुई है। ठीक है, डेटा एंट्री में उनका मिस्टेक हुआ है, और जो स्कोर उन्होंने कैलकुलेशन किया है उसमें सबसे बड़ा डिजास्टर है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट को जो है हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, जो दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं वहां पे जो गार्जियन है या गार्जियन का समूह है, वो बेसिकली 3 मेनली पॉइंट को लेके जा रहा है कि जो टेक्निकल ग्लिचेस हुई है ड्यूरिंग करेक्शन, डेटा एंट्री में इनकी प्रॉब्लम है ये, और जो इन्होंने स्कोर कैलकुलेशन किया है वो भी गलत है। ठीक है, और इसका मेन रीजन ये 3 गलतियां होने का है कि जो एनटीए है वो ज्यादा, जो इसका कार्य है वो ज्यादा वो आउटसोर्सिंग पे डिपेंड है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नीट का भी वही लेता है, जेई का भी वही लेता है, सीयूटी भी वही लेता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं। उसके पास उतनी मैन पावर नहीं है कि वो सारी चीजों को कंडक्ट कर सके, हैंडल कर सके, तो वो क्या है कि वो आउटसोर्सिंग पे डिपेंड है। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि जो एनटीए ने आउटसोर्सिंग की है या जो चीजें की है उसमें बेसिकली 3 पॉइंट है कि जो है टेक्निकल ग्लिचेस हुई है, डेटा एंट्री में मिस्टेक हुआ, और स्कोर कैलकुलेशन गलत है। प्लस में जो पहले बताया कि 9 क्वेश्चन गलत थे, वो तो 12 को था ही। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि इससे पहले भी एक जो क्लेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो क्लेट के एग्जाम में भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, कि जैसे पास रिवीजन वो क्लेट में भी यही प्रॉब्लम हुई थी
कि जो है आइडेंटिफाइड डिस्क्रिपेंसी उसमें भी आया था, ठीक है। तो क्लैट में जब लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए थे तो उसमें भी सेम ऐसे थे, टेक्निकल ग्लिचेस थे, स्कोर कैलकुलेशन बराबर नहीं था, ठीक है। जो आपको हम बेसिकली 3 पॉइंट दिखा रहे हैं कि जो है ग्लिचेस हुए थे, टेक्निकल ग्लिचेस थे, डेटा एंट्री में गलती हुई थी और स्कोर कैलकुलेशन में हुए थे। तो जो लास्ट ईयर क्लैट का एग्जाम था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो क्लैट में यही प्रॉब्लम हुई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था कि जो है ये डिस्क्रिपेंसी को हटाया जाए और फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। तो उसी को मतलब क्लैट को बेस बना के लोग दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं कि भाई इसमें टेक्निकल ग्लिचेस है, स्कोर्स में जो है एरर हुआ है, ठीक है, और डेटा एंट्री करेक्ट नहीं हुआ। प्लस में जो 9 क्वेश्चन गलत थे, 4 फिजिक्स के थे, 3 केमिस्ट्री के थे, 2 मैथ के थे। तो इसको लेके गार्जियन जा रहे और बेसिकली जो वो आधार बना रहे वो क्लैट का जो कॉमन लॉ जो है एडमिशन टेस्ट क्लैट का हुआ था 24 वाले में, तो उसमें भी मिस्टेक था। तो फिर वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, जो आपका स्कोर कैलकुलेशन में या टेक्निकल ग्लिचेस या डेटा एंट्री में आपका मिस्टेक हुआ, फिर से स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और नया रिजल्ट जारी कीजिए। उसी के हिसाब से जेई के जो है बच्चे या गार्जियंस जा रहे हैं और जितने भी कोचिंग है या शिक्षावादी है, सब कोई अपने अपने तरह से एनटीए को भी मेल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सो जितने भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जिनको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए ताकि ये बातें हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और जो बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं, जिसका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन एरर के वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस या डेटा एंट्री या स्कोर करेक्ट मेंशन नहीं है, उसके वजह से वो सफर कर रहे, वो सफर ना करे। और जो उन्होंने अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या जो उनको मार्क्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, वो मार्क्स उनको मिले। इसलिए आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे जो है वीडियोज को आप शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि जितने लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंचेगा, लोग हमारे समूह के साथ जुड़ते जाएंगे। और जो गार्जियन के जैसे आपने देखा कि गार्जियन जो है दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे, तो जब हाई कोर्ट जाएंगे तो वो उनका बेसिकली वो बेस बनाए हुए कि क्लैट का जब एग्जाम्स में टेक्निकल ग्लिचेस हुए थे या डेटा एंट्री में इनकरेक्शन था या जो है स्कोर कार्ड करेक्टली कैलकुलेटेड नहीं थे, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप इसको करेक्ट करके फिर से रिजल्ट दीजिए। तो ठीक वैसे ही अगर जेई में आदेश आता है कि नहीं ठीक है इसको करेक्ट करके और फिर से रिजल्ट दीजिए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे हैम्पर हुए या जिनका एक्चुअल मार्क्स कुछ और आ रहा है और रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से अभी कुछ और आया है, उन बच्चों का भला होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इंडिया के घर घर तक हमारा वीडियो पहुंचाइए ताकि सरकार तक भी ये बातें पहुंचे। क्योंकि देखिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बेसिकली जो उसका फंक्शन है वो आउटसोर्सिंग पे डिपेंड है और आउटसोर्सिंग के वजह से ही ये चीजें हुई है कि इतनी टेक्निकल ग्लिचेस आई है या स्कोर कार्ड कैलकुलेशन बराबर नहीं हुआ या डेटा एंट्री में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो एनटीए जो है टोटली आउटसोर्सिंग पे अपने फंक्शन पे डिपेंड है, टोटल उसकी फंक्शनलिटी आउटसोर्सिंग पे डिपेंड है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को घर घर तक पहुंचाइए ताकि ये बात एनटीए तक जाए। मामला तो दिल्ली हाई कोर्ट जा ही रहा है, एनटीए तक भी जाए कि नहीं, उसका जो फंक्शनलिटी है उसमें कहीं ना कहीं एरर है और इसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए और आगे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगता है और इसमें क्या अपडेट्स आते हैं, आगे क्या होने वाला है, वो हम तुरंत वीडियो आपके पास लेके आएंगे। इसलिए आप लोग से एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे कि नहीं एक्चुअली में क्या हुआ है, एनटीए के फंक्शनलिटी में कहाँ मिस्टेक है, जिन बच्चों का नंबर कम आया या एक्चुअल में रिस्पॉन्स शीट कुछ और है, मार्क्स कुछ और है, या जो 9 क्वेश्चन गलत थे उनका क्या हुआ, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।